मलिका जी, क्या आपका राहुल के साथ ब्रेकअप हो गया? राहुल और आपकी लव स्टोरी में ये अचानक ट्विस्ट कैसे आ गया? राहुल और आप एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो ये रश्मि अचानक बीच में कहाँ से आ गई? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका डाउनफॉल शुरू हो गया इसलिए राहुल ने आपको डिच कर दिया? ऐसी कोई बात नहीं है। राहुल मेरा अच्छा दोस्त है, वो मुझे कभी डिच नहीं कर सकता। और रही शादी की बात, उसके लिए तो मैंने ही खुद ना कहा। बाय द वे, इज दिस इंटरव्यू अबाउट राहुल और अबाउट मी? सो प्लीज कैन यू चेंज द टॉपिक? राहुल और आपके बीच वाइफ हस्बैंड का रिश्ता था, तो क्या वो रिश्ता अब? आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट माय पास्ट। बस मैं इतना कहूंगी, राहुल और मेरे बीच जो पहले रिश्ता था वो आगे भी रहेगा। ही इज माई फ्रेंड एंड ही विल ऑलवेज रिमेन माई फ्रेंड। ओके, नाउ बाय, थैंक यू। पापा, ये मैगजीन पढ़ी तुमने? रात को मल्लिका का टेलीविजन पर इंटरव्यू भी देखा। उसने साफ कहा है कि राहुल के साथ उसके जिस्मानी ताल्लुकात थे और आगे भी रहेंगे। ये तो अच्छा हुआ कि सिर्फ अभी एंगेजमेंट हुई है। अगर शादी हो गई होती तो बड़ा अनर्थ हो जाता। हमारी दुनिया ग्लैमर की दुनिया से अलग है रश्मि। राहुल से शादी करके तुम कभी भी सुखी नहीं हो पाओगी। तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। और ऐसा भी नहीं है कि राहुल की जिंदगी में सिर्फ एक मल्लिका होगी। पता नहीं और कितनी लड़कियों के साथ उसके नाजायज संबंध होंगे। रश्मि बेटे, राहुल तुमसे प्यार नहीं करता। वो सिर्फ तुम्हारी खूबसूरती के पीछे दीवाना हो गया है। अगर तुमने उसके साथ शादी कर ली तो शादी के बाद वो तुम्हें अपने बंगले में किसी सजावट के सामान की तरह सजा कर रख देगा। और फिर तुम्हारे लिए बेटे, तुम्हारे लिए एक घुटन भरी जिंदगी का सिलसिला शुरू हो जाएगा और वो मैं बर्दाश्त नहीं करूं। I think it is better for you to forget him. Please. आपने मेरे और मलिका के बारे में अपनी मैगजीन में जो छापा है, आप समझ सकते हो उससे मेरी पर्सनल लाइफ कितनी इफेक्ट होती है? मैं नहीं समझता कि मलिका अपने इंटरव्यू में ऐसी कोई बात कह सकती है। ठीक है, मुझे मलिका से बात कर लेने दीजिए। और अगर मुझे जरा सा भी लगा कि आपने उस इंटरव्यू में मिर्च मसाला लगाकर छापा है, then I will take you to court. Do you understand that? Good. रश्मि, हाय। तुम कब आई? अच्छा हो तुम आ गई। मैं तुम्हें फोन करने ही वाला था। देखो वो मैगजीन में जो कुछ छपा है, I don't know how it's come, but I'm trying to find out. शर्म आ रही है मुझे अपने आप पर कि तुम्हें समझने में मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी। मैं तो समझती थी कि मलिका और तुम्हारे बीच सिर्फ एक दोस्ती है, जस्ट अ प्रोफेशनल फ्रेंडशिप। कितनी गलत थी मैं। इतना बड़ा धोखा किया तुमने मेरे साथ राहुल। I hate you. रश्मि, मलिका और मेरे बीच जो कुछ भी था वो खत्म हो चुका है। It was a thing of the past. उसके इंटरव्यू को इतना सीरियसली मत लो प्लीज। Don't try to convince me, राहुल। मैंने पढ़ा था किसी किताब में कि मर्द की भूख सिर्फ एक औरत से कभी नहीं मिटती। वो एक ऐसा जानवर है जो हमेशा नए शिकार की तलाश में रहता है। आज तुम भी मुझे एक जानवर नजर आ रहे हो। कितनी चालाकी से तुमने मुझे अपनी हवस का शिकार बना लिया है। रश्मि, तुम मुझे गलत समझ रही हो। अगर मैं तुम्हें वासना की नजरों से देखता तो फिर एंगेजमेंट करने की क्या जरूरत थी? तुम्हारा जिस्म तो पहले ही हासिल कर चुका हूँ। ये रीजन काफी नहीं है तुम्हें एक अच्छा इंसान साबित करने के लिए, क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि जिस सोसाइटी में तुम रहते हो वहाँ मैरिज को भी एक लीगल प्रोस्टिट्यूशन समझा जाता है। शादी के पीछे तुम्हारे छिपे हुए मकसद को मैं अच्छी तरह समझ गई हूँ। मैरिज सर्टिफिकेट के सहारे तुम जब चाहे मेरे साथ अपनी अय्याशी करना चाहते हो। आई विल नेवर अलाउ इट। ये मैं हरगिज नहीं होने दूंगी। ये रही तुम्हारी अंगूठी। रश्मि, रश्मि।
मलिक जी, अप्स एंड डाउन्स आर पार्ट ऑफ लाइफ जी। लेकिन एक बात श्योर जी, हमारे इस एल्बम के बाद आपके करियर को एक टर्निंग पॉइंट जरूर मिलेगा जी, आप देखना। मैडम, हमने ऐसा म्यूजिक कंपोज किया है कि फॉर श्योर दिस एल्बम इज गोइंग टू बी अ ट्रेंड सेटर। यस, आप देखना, इस म्यूजिक के आते ही आप मार्केट में एकदम आ हाँ। जाओगी और लोगों के दिलों पे छा जाओगी। आई होप सो। लेकिन इसकी शूटिंग कहाँ कर रहे हैं? शूटिंग परवाइल जी, परवाइल, आप फिक्र नहीं करो जी, हम शूटिंग लंदन स्कॉटलैंड। मैडम, हमारा एक बहुत बड़ा म्यूजिक कंपनी के साथ टाई अप हुआ है जी। हम इस एल्बम का बहुत बड़ा पब्लिसिटी करेगा जी। हम आपका 25 फीट नहीं 25 फीट का बड़ा बड़ा कटआउट लगाएगा जी। मैडम आप देखना। अरे राहुल, what a pleasant surprise. Anyways, meet them. They're making an album with me. हेलो, हाय सर। ये तो सुना था कि औरत जब अपनी जगह से उठती है तो देवी बन जाती है। लेकिन जब अपनी जगह से गिरती है तो नीचता की सारी हदें पार कर जाती है। ये पहली बार देख रहा क्या हूँ। बकवास कर रहे हो? ऐसे मैंने क्या किया है? Shut up, you goddamn whore! क्या औकात थी तेरी? हाँ? बोल, क्या औकात थी तेरी? 1000-2000 में स्टेज शो करने वाली डांसर! मैंने तुझे जमीन से उठाकर आसमान की बुलंदी तक पहुंचाया, स्टार बनाया। ये दौलत, ये शोहरत, ये इज्जत, ये सब मैंने दी तुझे। मैंने। अगर मैं तुझे प्रमोट नहीं करता तो आज किसी बियर बार में डांस कर रही होती तू, और लोग 10-10 रुपए के नोट उड़ा रहे होते तुझ पर। मलिका, जब दिल जलता है ना तो जुबान से सिर्फ अंगार ही निकलती है। आज तेरे एक इंटरव्यू की वजह से रश्मि ने मुझे हमेशा के लिए छोड़ दिया। मलिका, ये हमेशा याद रखना, जो लोग दूसरों की जिंदगी में रोशनी नहीं बर्दाश्त कर सकते ना, उनकी अपनी जिंदगी भी अंधेरों में ही कटती है। अंडरस्टैंड? अंडरस्टैंड? तुम्हारे और मेरे बीच जो कुछ भी था, आज वो सब खत्म। इट्स ओवर, फिनिश्ड।